मैं एडवोकेट मोहम्मद खलील अहमद, तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद। इस वीडियो में मैं आपको लीज पेंडेंस यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जिसका जिक्र सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी आता है, बताऊंगा। और आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिए। तो अब आइए, लीज पेंडेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि लीज पेंडेंस होता क्या है। ये लीज पेंडेंस का जो वर्ड है वो लातीनी वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जब भी कोई लिटिगेशन कोर्ट में चलता है किसी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, और फिर उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए जो प्रोसीजर होता है, पेंडेंसी ऑफ सूट, उसको इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 में बता दिया गया है। असल में कभी किसी जायदाद के ताल्लुक से जब भी लिटिगेशन होता है और केस अदालत में फाइल किया जाता है पार्टीज के जरिए, तो ऐसी सूरत में जिस दिन से केस दाखिल किया गया है उस दिन से जिस दिन तक केस चलकर फैसला होता है उस वक्त तक के पीरियड में उस जायदाद के ताल्लुक से लीज पेंडेंस का कानून लागू होता है। जब भी सिविल केस चलता है तो किसी दूसरे फरीक को उस जायदाद को जरिए सेल डीड या मॉर्टगेज या किसी और तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पे। लेकिन बाज मर्तबा बावजूद सिविल केस के ट्रांसफर हो जाता है और रजिस्ट्री भी हो जाती है, क्योंकि सिविल केस में अगर नॉट टू अलाइन द प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टीज का अगर इंजंक्शन ऑर्डर मिल जाता है और वो इंजंक्शन ऑर्डर उस जायदाद के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पर जनरल डायरी में दर्ज करा दिया जाता है, तो उस जायदाद की रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार रोक देता है। लेकिन बाज मर्तबा केस अदालत में ही ज़ेर दौरा रहता है, लेकिन रजिस्ट्रार के इल्म में उस जायदाद के ताल्लुक से जो केस चल रहा है वो नहीं होता। और अगर उस जायदाद की रजिस्ट्री या सेल डीड या मॉर्टगेज डीड या जो कुछ भी होती है वो तो कामयाब तरीके से वहां से हो जाती है, लेकिन फिर जब उस डीड की लीगल वैलिडिटी या फिर उस डीड को फिर जब चैलेंज किया जाता है तो लीज पेंडेंस के तहत किया जाता है। तो बताना यही है कि जब भी आप किसी भी जायदाद को खरीदते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है अच्छी तरीके से, और चेक करने के बाद पेपर नोटिफिकेशन भी कर देना बहुत बेहतर है। और इस तरह का नोटिफिकेशन जो पब्लिक नोटिफिकेशन होता है और जायदाद के ताल्लुक से माहदे खरीदी का, तो इस तरह के जो मुकदमात अदालत में उस जायदाद के ताल्लुक से ज़ेर दौरा होते हैं तो फरीकीन की जिम्मेदारी बन जाती है जो केस में है, वो इस नोटिफिकेशन के बाद उस मुकदमे के ताल्लुक से जो खरीदार है उसको चौकन्ना करना या वार्निंग देकर उसको ख़त्म करा देना माहदे को। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और फिर रजिस्ट्रियाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में लीज पेंडेंस का कानून लागू हो जाता है और दौरान मुकदमा
जो भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, कलअदम हो जाती है। तो फिर बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि जो फरीक़ीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और बाज़ मर्तबा जो फरीक़ीन होते हैं उस जायदाद में दोनों के भी होते हैं, जिसको हम मुश्तरका जायदाद कहते हैं। तो जब भी फैसला होता है और अगर जायदाद की तकसीम होती है तो फरीक़ीन को अपना अपना हिस्सा अदालत के ज़रिए मिलता है। और दौरान इस तरह के मुकदमे में अगर फरीक़ीन कोई एक फरीक भेज भी देता है तो जैसे ही इसको जो अपना हक मिलता है वो हक खरीदार के हक में मुंतकिल होता है। तो फिर जो भी खरीदते हैं रजिस्ट्रेशन के ज़रिए दौरान मुकदमा, तो उनको वो जो भी जायदाद मिलती है उसकी ताबे हो जाती है और ये लोग नुकसान से बच जाते हैं। यहाँ पर बताना ये बात ज़रूरी है कि जो सिविल कार्डिनल प्रिंसिपल है उसमें ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द परचेजर टू नो द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी सिविल कार्डिनल प्रिंसिपल यही है कि परचेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी परचेज्ड। यानी जो भी जायदाद का खरीदार है वो चौकन्ना रहना चाहिए और मालूम रखना चाहिए उस जायदाद के ताल्लुक से कि वो जायदाद का टाइटल या वो जायदाद पर तनाज़ा जो कुछ भी है उस जायदाद के ताल्लुक से पूरा इल्म रख कर ही ख़रीदना पड़ता है। और इसको कानूनी तौर पर ख़रीदार के खाते पर ये बात रख दी गई है। तो अब जो भी ख़रीदते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि खोज करें कि उस जायदाद पर कोई नज़ा है या कोई केस चल रहा है या किसी का क्लेम है। ये सब चीज़ें देखकर फिर टाइटल को क्लियर करके आप उस जायदाद से पूरा मुतमईन हो जाते हैं कि नज़ा से पाक है और टाइटल क्लियर है, तो तभी ख़रीदना चाहिए। और इसके लिए सिविल एडवोकेट से जो तजुर्बेकार हो टाइटल वेरिफिकेशन या टाइटल इन्वेस्टिगेशन में, तो उनसे तमाम दस्तावेज़ात की जांच करा के माहिराना एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाले मामलात या फिर आइंदा आने वाले नज़ात से बचा जा सके। आप अगर हमसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं किसी मसले की मशावरत के ताल्लुक़ से, तो हमारा ऑफिस केम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स डी मार्ट के करीब हैदराबाद में वाक़ है। मलकपेट डी मार्ट। और फिर टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है और मशावरत के लिए कंसल्टेशन फ़ीस भी गूगल पे के ज़रिए अदा करना ज़रूरी है।